सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं। रक्त ध्वज नाटक बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। इसमें एक तो एकांकी वाला पार्ट लगा हुआ है और दूसरा नाटक वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो नाटक आज हम ख़त्म कर लेंगे रक्त ध्वज, इसके बाद हम एकांकी शुरू करेंगे। आप मार्केट से इसकी बुक ले लेना, गोयल वाले के मिल जाएगी, नहीं तो गणेश वाले के मिल जाएगी। सस्ती सी किताबें आपको ले लेनी चाहिए, रक्त ध्वज नाटक भी और एकांकी वाली बुक भी। तो अंतिम हिस्सा हम पढ़ते हैं। रक्त ध्वज नाटक का अंतिम अंक है ये, और अंतिम दृश्य भी है, छठवां दृश्य है। तीसरा अंक छठवां दृश्य। खुली कचहरी लगी हुई है, सामने जज बैठा है, उसके नीचे मुंशी है, अहलदार हैं, सिपाही हैं और बाकी लोग उपस्थित हैं। अहलदार गोविंद स्वामी हाजिर हो। कोर्ट में देखा होगा आपने, किसी तरह से होता है वहाँ पे। गोविंद स्वामी दो बंदूकधारी सिपाहियों की निगरानी में कचहरी में हाजिर किया जाता है। जज गोविंद स्वामी, आप इस मुकदमे में अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपने इस मुकदमे में अब तक कुछ नहीं बोला। यदि आपको कुछ कहना हो तो कटघरे की ओर इशारा करता है और इस कटघरे में आओ और कह दो, बता दो। गोविंद स्वामी कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है और शांतचित्त है। कहो क्या कहना है। जानते हो आज यह अदालत तुम्हारे मुकदमे पर फैसला सुनाने वाली है। जो भी कहना हो आप कह सकते हो। गोविंद स्वामी से कहा कि आप जो भी कहना चाहते हो कह दो। मुझे जो कुछ कहना है वह अपने बचाव में नहीं होगा माननीय न्यायाधीश। फिर किस लिए होगा? वह हमारे जीवन का हिस्सा जरूर होगा। आपको इजाज़त, आप बोलिए। धन्यवाद माननीय न्यायाधीश। मैं वह पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो इस अदालत में पहली बार आया हूँ। कभी ईसाई धर्म के गुरु ईसा मसीह को भी ऐसे ही खड़ा किया गया था। उसे भी इस तरह जलालत भरी साजिश से गुजरना पड़ा था। वह जानता था कि उसके भाग्य का फैसला पहले किया जा चुका है। वह यह भी जानता था कि वह बेगुनाह है, फिर भी उसने फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसी ईसा की ये फिरंगी अनुयायी हैं और हमारे यहाँ भी अपने धर्म को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे न्यायप्रिय और ममता प्रिय महापुरुष के मानने वालों को जब मैं देखता हूँ कि तब लगता है कि ईसा मसीह के समय का यह कोई हिस्सा है। इलियट खड़े होकर, जज महोदय, इनसे कोर्ट का समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। इन बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। जज, स्वामी जी आप अपनी बात जारी रखिए। गोविंद, धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि यह समाज कब बदलेगा। क्या हर बार यह समाज एक ही गलती को दोहराता जाएगा? तो समाज को क्या लाभ मिलेगा? मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने सपने में भी कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी मुझे इस समाज ने यहाँ ला खड़ा किया है। आखिर क्यों? कौन देगा मेरे इस प्रश्न का उत्तर? मैं यहाँ किसी से उत्तर मांगने नहीं आया हूँ, परंतु यह अवश्य कहने जा रहा हूँ कि इस प्रश्न का पूरे समाज को सोचना चाहिए। इस प्रश्न पर पूरे समाज को सोचना चाहिए। यह निर्णय दुनिया की कोई अदालत नहीं ले सकती। यह मुकदमा समाज का है, इसका फैसला पूरे समाज को करना है। जज टोकते हुए, स्वामी जी आप अपने जुर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहे? गोविंद स्वामी बोलते हैं, जुर्म के बारे में? अच्छा, ये वाली व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछी गई है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना जो मैंने अंडरलाइन की है। गोविंद, ये फैसला समाज करेगा कि अन्याय और अत्याचार से लड़ना जुर्म है या नहीं। ये फैसला तो समाज करेगा ना कि अन्याय से लड़ना जुर्म है, पाप है या कानूनन अपराध है या नहीं। बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाना जुर्म है या नहीं। निहत्थे पर गोली बरसाना वीरता है या कायरता, अपराध है या आशीर्वाद। इसकी कतई चिंता नहीं है कि मुझे मौत की सज़ा सुनाई जाने वाली है। मुझे इसकी ज़रूर चिंता है कि जिस आतंक के लिए ये साजिश रची गई, वही आतंक उसको निगलना जा रहा है और आगे भी निकलता जाएगा। अभी वे जानते नहीं हैं, समय आने पर उन्हें इस बात का एहसास होगा और ज़रूर होगा, तब उनके सामने कोई अन्य रास्ता शेष नहीं रह जाएगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मुझे यदि किसी से शिकायत है तो अपने समय से है। वह क्यों अपने आप को मारने पर तुला हुआ है? जब समय ही आत्महत्या की कगार पर आ खड़ा हुआ हो तो कोई क्या कर सकता है? जज, ये तुम्हारा आरोप है? नहीं माननीय न्यायाधीश, ये मेरी सलाह है। मैं धवल ध्वजा चुना था, मैंने सफ़ेद झंडा चुना था जो शांति का प्रतीक है, और शांति का दूत समझकर सबके हाथ में उसको थमा दिया था। पर कुछ लोगों ने, जिन्हें शांति नापसंद है, मानव के विकास से जिन्हें परहेज है और प्यार की अपेक्षा जो नफरत से प्यार करते हैं, धवल
ध्वज यानी सफ़ेद झंडे को रक्त ध्वज में बदल कर ये बतला दिया कि समय हिंसा चाहता है। यह बात एकदम अलग है, जुदा है कि आज का समय क्या चाहता है, हिंसा या अहिंसा। इलियट अदब से। इजाज़त हो तो मिस्टर स्वामी से चंद सवाल करूं? जज इजाज़त है, कंधे उचकाकर। थैंक यू मिस्टर लॉर्ड। क्या मिस्टर स्वामी आप ये बताना चाहेंगे कि आप अपने शिष्य को गांजा पीने के लिए क्यों उकसाते हो? गोविंद, सब जानते हैं कि मैं नशे के विरुद्ध हूँ और गांजा पीना एक खतरनाक नशा है, फिर भी आप अपने शिष्यों को। नहीं माननीय वकील साहब, मैं ऐसा कल्पना में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने शिष्यों को गांजा पीने के लिए उकसाऊं। फिर पूंजा को गांजा क्यों पिलवाया? गोविंद, मैं किसी पूंजा को नहीं जानता, क्योंकि पूंजा ने अपने गदरा गांव के थानेदार की हत्या करवाई थी। नहीं, यह सरासर झूठ है। क्या यह झूठ है कि गदरा गांव के थानेदार की हत्या नहीं हुई? शांत भाव से मौन हो जाते हैं। क्या यह भी झूठ है कि पूंजा ने गदरा गांव के थानेदार की हत्या नहीं की? फिर चुप हो जाते हैं। क्या यह भी झूठ है कि उस समय पूंजा नशे में नहीं था? मैं कुछ नहीं जानता मिलोड, न गदरा गांव के थानेदार को जानता हूँ, न पूंजा को जानता हूँ, न आत्महत्या के कगार और न किसी अन्य को। इलियट, जानने का अर्थ होता है स्वामी जी सजाए मौत, और आप जैसा चालाक इंसान मौत को गले लगाएगा इसका सवाल ही नहीं उठता। साफ साफ अपने जुर्म को इनकार हो जाना चाहते हो। गोविंद, नहीं मिलाड़, मुझे फांसी का डर नहीं है, मुझे डर है न्याय के साथ अन्याय होने का। जरा सोचे मिलाड़, जब शांति सभा पर गोली चली तब मैं चुप रहा। मैंने ही वहाँ पर हथियार लेकर आने के लिए सबको मना किया था। उस वक्त भी मिलाड़ मैं चाहता तो हिंसा का जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि हिंसा की किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, समाधान नहीं है, वह स्वयं एक प्रश्न है, जंगली प्रश्न। इलियट, सच तो यह है कि मिलॉर्ड, बलवा यानी विद्रोह यानी क्रांति कराने में असफल होने पर मिस्टर स्वामी ने अपने भक्तों पर प्रभाव जमाने के लिए सत्ता से बगावत शुरू की, और उसका सबूत है गदरा गांव के थानेदार की पूंजा द्वारा हत्या। पूंजा स्वामी जी का आदमी था। मिलोड, स्वामी जी बोलते हैं, मिलोड झुक के पाँव नहीं होते। जब सच सामने आएगा तब ये कचहरी कचहरी में की हुई बहस इन सब का न्याय होगा। वह न्याय जो ईसा को जनता की अदालत में मिला था अपने समय की कचहरी से बड़ा न्याय था, नेक न्याय था और पवित्र न्याय था। इलियट, मिलोड, जब बात को नोट किया जाए कि स्वामी बराबर महान आत्मा ईसा मसीह का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। होली आत्मा, कहाँ वह होली आत्मा और कहाँ ये स्वामी अपराधी? मिलोड, मैं उस महान आत्मा को अपने नाम से कतई नहीं जोड़ रहा, मैं तो केवल उसका स्मरण करना चाहता हूँ, ताकि ध्यान रहे कि जब उस महान आत्मा को अपने समय की अदालत इंसाफ नहीं दे सकी तब मुझ जैसे आम आदमी की क्या बात है। फिर भी मुझे इस अदालत पर पूरा यकीन है। इलियट कंधे उचकाकर बोलता है, मिलोड, स्वामी बहुत चालाक आदमी है, खतरनाक भी है, बहुत बातूनी भी है, और लोगों को अपने जाल में फंसाने में माहिर है। सच सामने आ चुका है मिलोड, चश्मदीद गवाह पेश किए जा चुके हैं। इस इंसान को जितना समय बोलने के लिए दिया जाएगा उतना ही यह इंसान रटे रटाए सिद्धांतों, तकदीरों आदि से अपने आप को होली शंट सिद्ध करने का प्रयास करेगा। एक खतरनाक अपराधी को ऐसा करने का मौका नहीं देना चाहिए। इससे कोर्ट की मानहानि होती है, समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। गोविंद सहज भाव से, मैंने तो कुछ भी नहीं कहना चाहा, मैंने चुपचाप कोर्ट की कार्रवाई सुनी थी, उसमें कतई दखल अंदाजी नहीं की थी और न करना चाहता हूँ। लेकिन मिलोड ने चाहा कि मैं कुछ कहूँ तो मैं वैसा ही कहा जो मैं जानता था और जो सच था। इलियट, हर अपराधी को ऐसा ही कहता है मिलोड। यदि अपराधी अपना जुर्म कबूल करने लगे तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही ना रही। मिलोड, मेरी दरख्वास्त है, आज मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाकर ऐसा मिसाल कायम करें कि भविष्य में सिफरा सट्टा से सत्ता से टकराने का ख्वाब तक नहीं ले सके। दैट्स ऑल मिलोड। गोविंद, मिलोड, न्याय दीजिए, मुझे आपके न्याय पर पूरा भरोसा है, मैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार करूंगा। और फिर काफ़ी देर तक सन्नाटा रहता है। जज, इस मुकदमे की सारी तकरीर और गवाहों के बयान सुनकर यह फैसला किया जाता है कि गोविंद गिरी बकौल गोविंद स्वामी ने पूंजा को गांजा पिलाकर गदरा गांव के थानेदार की हत्या करवाई है। अतः गोविंद स्वामी को सजाए मौत दी जाती है। कलम की निब तोड़कर जज उठने लगता है। आरोप क्या लगा? थानेदार की हत्या का। किसने करवाई? गोविंद स्वामी ने, जो एकदम विरोधी है हिंसा का। उस पर आरोप लगा है हिंसा का, किसने थानेदार की हत्या कराई है गांजा पिलाकर। सब जानते हैं कि गांजे का विरोधी है, शराब का विरोधी है, नशे का विरोधी है, आदिवासियों को गांजा शराब से दूर ले जाना चाहता है। कोई अंग्रेज सरकार को कोई उपाय नहीं मिला, अंग्रेज सरकार को कुछ तरीका नहीं मिला, अंग्रेज सरकार को गोविंद स्वामी को मारने का
कुछ उपाय नहीं सूझा तो आरोप लगाया पूंजा द्वारा थानेदार की हत्या का, जबकि थानेदार की हत्या पूंजा ने नहीं की थी लेकिन गोविंद स्वामी ने नहीं करवाई थी। तो इसमें इनको सजाए मौत दी जाती है। यहाँ अपना नाटक खत्म होता है। आप नाटक को एक बार फिर से पढ़ो, उसकी प्लेलिस्ट में जाके इसकी सारी एक एक लाइन हमने पढ़ी है, आप उसको रिवीजन करो। और कोई व्याख्या या किसी भी तरह की शंका हो, आपकी कोई सवाल हो, तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का उत्तर देने की। और ये नाटक अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एकांकी वाला पार्ट शुरू होगा, तो आप लोग एकांकी की बुक भी ले लीजिए। क्लासें हमारी रेगुलर जारी रहेगी शीतकालीन अवकाश को छोड़कर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा नाटक समाप्त हुआ, रक्त ध्वज। थैंक यू।